नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पेपरलेस स्टडी के YouTube चैनल पर। और हम मध्य प्रदेश जिलेवार अध्ययन की सीरीज को कवर कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हमने चंबल संभाग को कवर कर लिया और ग्वालियर संभाग के अंतर्गत हमने ग्वालियर जिले को कवर कर लिया है। ग्वालियर के बाद जो ग्वालियर संभाग में दूसरा जिला है वो है शिवपुरी जिला। और शिवपुरी जिले की अगर हम बात करते हैं तो शिवपुरी जिला एक इंपॉर्टेंट जिला बनता हुआ नजर आता है आपके लिए। शिवपुरी जिले से संबंधित कई सारे जो फैक्ट हैं एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं और वो सारे फैक्ट जो भी वन लाइनर हैं, जीके के फैक्ट हैं जो कि व्यापम के एग्जाम में या एमपीपीएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे 2023 में जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, 2024 में जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम एमपी का अगर आप देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए और ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर पिछले जिलों की वीडियो नहीं देखी है, भिंड, मुरैना, शिवपुरी या ग्वालियर की, तो उनको भी देख लीजिए। लिंक आपको उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या पेपरलेस स्टडी जो आप यूट्यूब चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। शिवपुरी जिले के हम यहाँ पर पूरे महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। साथ ही में शिवपुरी जिले का पूरा निचोड़ जो भी शिवपुरी जिले से संबंधित चीजें हैं उन पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा शिवपुरी जिले के लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे और आपको बताना है कि एमसीक्यूज में आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो 20 एमसीक्यू हम करेंगे शिवपुरी जिले के इसी वीडियो के अंतर्गत। तो आपको कमेंट करके बताना है कितना आपका आंसर सही रहा 20 में से। तो चलिए शुरुआत करते हैं शिवपुरी जिले के लिए। शिवपुरी जिले के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इस की जो है पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन जो पीडीएफ रहेगी उसमें एक पासवर्ड रहेगा। क्या रहेगा? पीडीएफ में रहेगा एक पासवर्ड और उस पासवर्ड को हम देंगे इसी वीडियो के बीच में। कहीं पर भी मैं दे सकता हूं, जहां पर मेरा मन हो जाएगा वहां पर मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। शिवपुरी जिले की अगर बात की जाती है, शिवपुरी जिला की अवस्थिति की बात की जाए कि शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश के नक्शे में, मैप में कहां पर स्थित है, तो ये अगर आप देखेंगे जो येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये शिवपुरी जिला है। और शिवपुरी जिले की बात करते हैं, ये ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ये आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम ग्वालियर संभाग की बात करते हैं तो ग्वालियर संभाग को आप मैप में देख सकते हैं। ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है ये ग्वालियर संभाग है, जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं और 5 जिलों में से एक जो जिला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका शिवपुरी जिला है। और शिवपुरी जिला की अगर और आगे बात करें, इसकी अवस्थिति के बारे में और जानने का प्रयास करें तो ये इसका जो क्षेत्रफल है वो है 10,666 वर्ग किलोमीटर। साथ ही में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही इसका गठन हुआ था, यानी कि 1 नवंबर 1956 को ये शिवपुरी जिला आपको देखने को मिलता है। शिवपुरी का ये पूरा मैप है, अगर आपको कहीं पर जरूरत पड़ती है तो ये मैप आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आपको कई सारी जो है तहसीलें हैं, शिवपुरी है, बोहरी है, नरवर है, करेरा, पिछोर, खनिया धाना, कोलारस और बदरवास आपको यहाँ पर तहसीलें देखने को मिल जाती हैं। इसमें अगर बात की जाती है शिवपुरी जिले की, एक छोटी सी बात और बता देता हूं, विशेषता है या जीके का एक फैक्ट और है कि शिवपुरी जिले 2 राज्यों से टच करता है। शिवपुरी जिला जो है अपनी बाउंड्रीज 2 राज्यों से टच करता है। कौन कौन से राज्य है? यहाँ पर आपको राजस्थान राज्य मिल जाएगा। ये जो पार्ट यहाँ से दिखाई दे रहा है ये टच करता हुआ नजर आ रहा है, ये राजस्थान राज्य से टच करता है यहाँ से। और यहाँ से ये जो टच करता है ये उत्तर प्रदेश को टच करता है। किस राज्य को टच करता है? उत्तर प्रदेश को। शिवपुरी से बिल्कुल जस्ट लगा हुआ जिला है एक, अगर बात की जाती है तो वो झांसी है। तो झांसी जिला यहाँ से आपको टच करता हुआ नजर आ जाएगा। तो यहाँ से यूपी और यहाँ से राजस्थान आपको देखने को मिलेगा। तो आप शिवपुरी जिले को ये एक फैक्ट ये भी जान सकते हैं कि 2 राज्य इसको टच करते हैं। साथ ही मैं बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जो है यहाँ से लगता है। 9 तहसीलें आपको यहाँ पर शिवपुरी जिले में देखने को मिल जाएंगी। तहसीलों का भी मैप यहाँ पर मैंने कवर कर लिया हुआ है। पोहरी है, शिवपुरी है, नरवर है, करेरा है, पिछोर है, खनिया दाना है, कोलारस और बदरवास है। इन जगहों पर आपको काफी सारे फैक्ट मिलते हैं, जैसे नरवर में नरवर का किला है, करेरा में करेरा अभ्यारण्य है, खनिया दाना में अगर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद की तपोस्थली रही है। तो हर जगह पर कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। पूरे तथ्य यहाँ पर कवर हो जाएंगे। इसके अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं शिवपुरी जिले में। करेरा विधानसभा, कोलारस, पोहरी और पिछोर विधानसभा, ये 4 विधानसभाएं हैं। साथ ही में इसकी जो सीमा लगती है मध्य प्रदेश के 6 जिलों से लगती है। कौन कौन से वो जिले हैं जिससे शिवपुरी जिले की सीमा लगती है, इसको हम यहाँ पर मैप की सहायता से देखने वाले हैं। देखिए, अगर शिवपुरी जिले की बात की जाती है तो ये यहाँ पर उत्तर में आपको ग्वालियर मिलेगा। शिवपुरी का जो उत्तरी पार्ट है ये शिवपुरी है, इसका उत्तरी पार्ट क्या है? ग्वालियर। तो यहाँ पर आपको ग्वालियर जिला मिल जाएगा। ग्वालियर जिले के अलावा अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इस स्थान पर आपको श्योपुर जिला मिल रहा है। मतलब इस प्रकार से अगर हम मैप को देखें
तो आपको उत्तर जो पश्चिम पार्ट है, ये उत्तर पूर्व नहीं है, उत्तर पश्चिम पार्ट जो है कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम पार्ट में आपको श्योपुर जिला देखने को मिल जाएगा। उत्तरी पश्चिमी पार्ट में आपको श्योपुर जिला देखने को मिल जाएगा। दक्षिण में आपको अशोकनगर मिलेगा और दक्षिण पश्चिम में कह सकते हैं कि गुना जिला देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाती है उत्तर पूर्व में बात करी जाए तो दतिया जिला आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। तो ये कुल श्योपुर जिले को छूता है, ग्वालियर को छूता है, दतिया को छूता है, गुना को छूता है और अशोकनगर जिले को छूता है। साथ ही में साथ ये अगर देखा जाए तो थोड़ी सी बाउंड्री जो है मुरैना के साथ भी हल्की सी बाउंड्री ये टच करता है। ठीक है, भिंड जिले के साथ इसका कोई भी संबंध नहीं है या भिंड जिले को ये टच नहीं करता है। शिवपुरी जिले के पुराने नाम की बात करते हैं तो इसका जो नाम था वो शिपरी था। क्या था? शिपरी मिल जाता है, कहीं वहीं पर सिपरी मिलता है, इस प्रकार से। अगर बात की जाती है, इसका नाम भगवान शिव के नाम पर पड़ा हुआ है। भगवान शिव की नगरी को शिवपुरी कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट तथ्य और है यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन के केंद्र हैं, बहुत सारा पर्यटन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसलिए इसे प्रथम पर्यटक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम पर्यटन या प्रथम पर्यटक नगरी के नाम से आप शिवपुरी जिले को जान सकते हैं, शिवपुरी जिले को समझ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, पर्यटन है तो कुछ ना कुछ तो खास यहाँ पर होगा ही, क्योंकि मैं भी शिवपुरी जिले से ही बिलोंग करता हूँ, मेरा जन्म भी शिवपुरी जिले में हुआ है। शिवपुरी जिले में देखा जाए छोटी छोटी सी पहाड़ियों पर बसा है और इसी के कारण इसे मिनी शिमला भी कहा जाता है। शिवपुरी जिले को क्या कहा जाता है? मिनी शिमला भी कहा जाता है, विशेष रूप से आप देख सकते हैं। शिवपुरी जिले का अगर आप थोड़ा सा अगर व्यू में आपको दिखाना चाहूं तो यहां से एक पहाड़ी से लिया हुआ एक फोटो है जो कि शिवपुरी जिले से ही लिया हुआ है, और ये पिक्चर को देखिए और आप समझिए कि शिवपुरी जिला कैसा लगता होगा। पहाड़ी से अगर आप ऊपर से देखते होंगे तो कहीं ना कहीं से ये फॉरेस्ट से लिया हुआ एक फोटो है। कितना सुंदर, कितना आनंदमय नजारा यहां से आपको दिखता होगा, कैसा लगता होगा, कैसा फील आता होगा। तो आप सभी आए शिवपुरी, शिवपुरी में आपका स्वागत है। चलिए, शिवपुरी को कच्छप घाट राजपूतों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। शिवपुरी में कैसे? कच्छप घाट राजपूतों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। आपको मैं बता दूं कि सन 1804, कब? सन 1804 तक यह शहर जो था कच्छप घाट राजपूतों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता था। उसके बाद में सिंधिया जो राजवंश था, सिंधिया वंश ने यहाँ पर शासन किया। इसके अलावा शिवपुरी काफी जो है इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शिवपुरी में स्वतंत्रता संग्राम का काफी महत्व रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक महान स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं तात्या टोपे को यहाँ पर फांसी दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी जिले को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगर घोषित किया गया है या पर्यटक नगरी इसे कहा जाता है। शिवपुरी में काफी सारी जगह हैं जो घूमने लायक है, जिनमें से अगर बात की जाती है सांख सागर है और छतरियां हैं, या फिर अगर बात की जाती है कई सारे जलप्रपात हैं। बारिश के मौसम में अगर आप आते हैं तो शिवपुरी बहुत ही हरा भरा दिखाई देता है, चारों तरफ आपको हरियाली दिखाई देगी। और भी बहुत सारी पर्यटन की चीजें यहाँ पर, पर्यटन स्थल जो है, दर्शनीय स्थल जो है यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनके बारे में जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं, या जिनसे पूछे जाने की संभावना है वो हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुरी को कहा जाता है। सिंधिया शासक जो थे, बेसिकली ग्वालियर से इनका पूरा ग्वालियर रियासत में से पूरा ये कवर करते थे या इसको चलाते थे, लेकिन जो राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, वो शिवपुरी को बनाया गया था। आपको कमेंट करके बताना है कि सिंधिया शासकों की शीतकालीन राजधानी कहां पर थी। शीतकालीन राजधानी को आपको बताना है। शिवपुरी में खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना भी है। क्या है? खैर की लकड़ी से उद्योगों की अगर बात करते हैं, शिवपुरी में एक उद्योग है जिसको खैर नाम का एक वृक्ष होता है। खैर वृक्ष से क्या बनाते हैं? खैर वृक्ष की ये लकड़ियां रखी हैं, इन्हीं से बनता है कत्था। आपने देखा होगा, पान खाया है आपने, पान में क्या होता है? कत्था डलता है, तो वो कत्था जो होता है वो इसी से बनता है। तो कत्था बनाने का कारखाना यहीं से निकल के आता है। साथ ही में अगर बात करते हैं, शिवपुरी जिले में प्रदेश का प्रथम प्रादेशिक वन स्कूल स्थापित किया गया है। प्रादेशिक वन स्कूल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। क्या मिलेगा? प्रादेशिक वन स्कूल आपको शिवपुरी जिले में देखने को मिलेगा। साथ ही में अगर क्षेत्रफल की बात की जाती है तो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है वो है छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा के बाद शिवपुरी का दूसरा नंबर आता है, यानी कि याद रखिए कि शिवपुरी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी काफी बड़ा है। मतलब छिंदवाड़ा के बाद सेकंड नंबर है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। शिवपुरी के करेरा में जो है आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत पुलिस बल की जो है छावनी भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये करेरा में है। करेरा शिवपुरी जिले की एक तहसील है, और इस तहसील में अगर बात की जाती है, यहाँ पर आपको एक छावनी देखने को मिल जाएगी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की, और ये एक महत्वपूर्ण तथ्य बनता हुआ नजर आ जाएगा।
शिवपुरी जिले में एक स्थान है जिसका नाम है अमूल पठा या अमूला जिसे हम कहते हैं। अमूल पठा में भारत का पहला, मध्य प्रदेश का नहीं बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर पूरे ऑल इंडिया की बात हो रही है। भारत का पहला सौर चलित का मतलब होता है सूर्य से चलित, जो जिसका लाइट का जो काम रहेगा, जो पावर देने का काम रहेगा वो सौर से रहेगा, मतलब सूर्य से रहेगा। देन टेलीफोन एक्सचेंज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। कहां पर है? अमूल पठा में या अमूला में। शिवपुरी जिले में अगर बात करते हैं, एक जलप्रपात है जिसका नाम है सुल्तानगढ़ जलप्रपात। आप देख सकते हैं उसका व्यू यहाँ पर बहुत ही अच्छा, यहाँ पर आपको व्यू दिख रहा है। बरसात के मौसम में ये सुल्तानगढ़ जलप्रपात देखने को मिल जाता है और बेसिकली ये पार्वती नदी से निकल कर आता है। किस नदी से? तो ध्यान रखना, सुल्तानगढ़ जलप्रपात। कौन सा? सुल्तानगढ़, पार्वती से आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर भूरा खो जलप्रपात है, शिवपुरी जिले में ही देखने को मिल जाता है। शिवपुरी में और भी जलप्रपात है, जैसे कि पावा जलप्रपात है, पावा वाटरफॉल है। तो पावा वाटरफॉल है, पनरिया नाथ है, पनरिया नाथ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावा जो है पनरिया नाथ है, ये जलप्रपात आपको शिवपुरी जिले में मिल जाएंगे। अंत में हम वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कौन कौन से जलप्रपात और हैं। शिवपुरी जिले के करेराम अभ्यारण्य स्थित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1981 में करी गई थी। स्थापना जो करी गई थी 1981 में आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं, इसके बारे में एक फैक्ट बता देता हूं। क्या फैक्ट क्या है वो आप समझ लीजिए। ये क्वेश्चन हो सकता है अब एग्जाम में ना आए। देखिए फिर मैंने क्यों लिया है, और हो सकता है आ जाए, क्योंकि क्या है कि व्यापम में पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता। लेकिन 1981 में मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एक अभ्यारण्य था, करेरा अभ्यारण्य। अब मैंने यहां पर था बात क्यों करी, इसके पीछे एक रीजन है। 1981 में यहां पर एक अभ्यारण्य का स्थापना किया गया था, करेरा अभ्यारण्य। ये करता क्या था, इसका देखिए क्षेत्रफल था 202 वर्ग किलोमीटर और ये सोन चिड़िया का संरक्षण प्रदान करता था। आपको मैंने बताया है ग्वालियर वाली वीडियो में कि सोन चिड़िया का संरक्षण घाटी गांव में भी होता है, वहां पर भी आपको सोन चिड़िया का संरक्षण देखने को मिल जाता है। लेकिन करेरा में भी यहां पर जो है सोन चिड़िया का संरक्षण देखने को मिल जाता था। लेकिन हुआ क्या, यहां पर हुआ यह है कि शासन ने करेरा अभ्यारण्य को समाप्त कर दिया है, इसको डीनोटिफिकेशन कर दिया है। क्या कर दिया है? डीनोटिफिकेशन। अब भाई डीनोटिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है? डीनोटिफिकेशन कर दिया है और गजट में जो राजपत्र होता है उसमें भी डीनोटिफिकेशन कर दिया है। अभ्यारण्य को करीब लगभग अगर देखा जाए तो 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं। यहां पर सोन चिड़िया नहीं दिखती है, सोन चिड़िया है ही नहीं। और इसके बाद क्या हुआ कि जो यहाँ के किसान थे, यहाँ के काफी सारे गांवों के किसान जो हैं, ये क्या करते थे, जहां पर अभ्यारण्य है वहां पर जमीन ना खरीदी जा सकती है ना ही बेची जा सकती है। तो जमीन खरीदने और बेचने पर क्या लगा था? प्रतिबंध लगा था। अब यहाँ के लोगों को, किसानों को हो रही थी थोड़ी सी समस्या, तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट तक। काफी दिनों तक मामला चलता रहा। मामला चलने के बाद जैसे अभी अगर देखा जाए तो आचार संहिता भी बीच में खत्म हुई थी, तो इसके आदेश जारी कर दिए गए थे और 202 वर्ग किलोमीटर का जो ये क्षेत्रफल था, तो सोन चिड़िया जो संरक्षण के लिए बनाया गया था, सोन चिड़िया तो वैसे ही विलुप्त हो चुकी है, तो ये जो बना रहा बाद में, लेकिन फिर अभी बाद में इसको क्या कर दिया गया? डीनोटिफिकेशन कर दिया गया है, इनकी अब इसको हटा दिया गया है। तो ये खत्म हो चुका है, कुल मिलाकर अगर बात की जाती है, डीनोटिफाई हो चुका है और राजपत्र में भी आ चुका है, इनकी फाइनली खत्म हो चुका है। लेकिन प्रश्न पूछा जाए तो आप आंसर दे सकते हैं कि 1981 में बना, करेरा में, शिवपुरी जिले के करेरा तहसील में आपको ये देखने को मिल जाता है, या करेरा के आसपास के क्षेत्र में या शिवपुरी जिले में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो शिवपुरी ही सबसे ठंडा स्थान है, इसे मिनी शिमला कहा जाता है। इसके अलावा इसमें अगर बात की जाती है, शिवपुरी में आतंक विरोध प्रशिक्षण स्कूल भी है। आतंक विरोध प्रशिक्षण स्कूल, आतंक का विरोध कैसे किया जाए उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह के लिए स्कूल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देश की पहली शासकीय महिला क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में स्थापित करे जाने की बात कही जा रही है। शासकीय महिला क्रिकेट अकेडमी किसके लिए? महिलाओं के लिए यहां पर बनाए जाने की बात हो रही है। साथ ही में शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? नेशनल पार्क है शिवपुरी में। नेशनल पार्क है शिवपुरी में, और इस नेशनल पार्क की अगर बात की जाती है, ये नेशनल पार्क 1958 यानी कि 1958 में इसको बनाया गया था। और ये अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से जो ग्वालियर के महाराजा हैं उनका शिकार स्थल रहा है। ये अभ्यारण्य जो है उस शिकार स्थल के, ये जो अभी तो बेसिकली अगर बात की जाती है, ये नेशनल पार्क जो है वो उस समय पर जब महाराजा हुआ करते थे माधवराव सिंधिया जी, उस समय पर ये शिकार गाह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। इसमें इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 1918 के समथिंग मनिहार नदी पर, किस नदी पर लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे, आप अपने नोट्स में भी नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज को। मनिहार नदी पर बांधों का यहां पर निर्माण हुआ है। साथ ही में सांख्य सागर और माधव तालाब
सांख्य सागर और माधव तालाब यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे शिवपुरी जिले में, शिवपुरी में आपको ये देखने को मिलते हैं। तो ये निर्माण किसने कराया है? तो इनका निर्माण माधवराव सिंधिया के द्वारा ही कराया गया है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको मिल चुका था और राष्ट्रीय उद्यान के दर्जा मिलने के बाद 1972 में आपको पता होगा एक एक्ट आया हुआ था 1972 में। 1972 में एक एक्ट आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी कि एक एक्ट है, अधिनियम को ही एक्ट कहते हैं। तो ये एक्ट आया, उस एक्ट के बाद से अगर देखा जाए तो इसको और अधिक सुरक्षित बनाया गया और अधिक विस्तृत कर दिया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है 354 वर्ग किलोमीटर के लगभग इस क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस उद्यान के बीच में से राष्ट्रीय राजमार्ग NH46, नेशनल हाईवे नंबर 46 और नेशनल हाईवे नंबर 27 ये निकलते हैं। नेशनल हाईवे नंबर जो 3 था उसका नाम बदलकर ही नेशनल हाईवे नंबर 46 कर दिया गया है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि किस नेशनल पार्क में से नेशनल हाईवे निकलता है, पार्क के बीचों बीच से नेशनल हाईवे निकल रहा है, या फिर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि नेशनल हाईवे नंबर मतलब शिवपुरी में से कौन सा हाईवे निकलता है। तो ये आपसे ऐसा एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ये माधव राष्ट्रीय उद्यान का जो है गेट है, यहां से आप एंट्री करके जा सकते हैं, अंदर घूम सकते हैं। काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार जरूर आइए पर्यटन नगरी में। इसके अलावा लेक साइड व्यू ऑफ पार्क यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये पार्क है, इसको हम बेसिकली हमारे यहाँ पर देखा जाए तो लोकल में इसको चांद पाठा कहते हैं। क्या कहते हैं? चांद पाठा इसको कहा जाता है। एक साथ ही में इसमें फौना एवं फ्लोरा पार्क कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक जैव विविधता अच्छी है। इस क्षेत्र की जैव विविधता अगर कहा जाए तो ठीक ठाक है। और इसके साथ ही माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर झील है और जॉर्ज कैसल भवन है। इन दोनों से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आएंगे। सांख्य सागर झील की बात करते हैं तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही सांख्य सागर झील आपको देखने को मिल जाती है। और यहीं पर आपको जॉर्ज कैसल भवन भी देखने को मिल जाएगा। कौन सा भवन? जॉर्ज कैसल भवन देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है सिंधिया राजाओं का शाही शिकारगाह हुआ करता था। मतलब यहाँ पर शिकार के लिए जो है राजा महाराजा आया करते थे। शिवपुरी जिले में एक और इंपॉर्टेंट किला की बात करते हैं। कौन सा किला है? तो सिंध नदी के किनारे नरवर का किला है। शिवपुरी में से प्रमुख 3 से 4 नदियां निकलती हैं जिनकी बात हम आगे करने वाले हैं, लेकिन अभी जान लीजिए कि सिंध नदी शिवपुरी की एक प्रमुख नदी है। शिवपुरी के बीचों बीच में से सिंध नदी निकलती है और नरवर का किला यहां पर मिल जाएगा। नरवर का किला, अब याद रखना, नरवर का किला बनवाया था राजा नल ने। किसने? राजा नल ने। राजा नल और दमयंती, किसकी? राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा का प्रतीक आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। यहां पर काफी कथाएं यहां पर प्रचलित है। ठीक है, जैसे अगर आपने देखा होगा मांडू में भी प्रेम कथाओं के ऊपर काफी सारी चीजें बनती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर राजा नल, ये आपका नरवर का किला ही है। आप जब कभी नरवर जाएं तो नरवर पहाड़ी पर बना हुआ ये किला है और काफी दूर से ये किला दिखाई दे जाता है। नरवर का जो किला है राजा नल और रानी दमयंती की कथा के लिए प्रसिद्ध है। नरवर किले के अंतर्गत ही आपको एक मंदिर मिलता है जो कि लोड़ी माता का मंदिर है और पसर देवी का मंदिर है। ये मंदिरों की अगर बात की जाती है, पसर देवी के मंदिर की बात की जाती है तो कहा जाता है या मान्यता यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अभी भी जो है देवी माँ जो है यहाँ के जो खजाना वगैरह हुआ करता था, किले का खजाना है, उसकी रक्षा करती हैं। तो लोड़ी माता का मंदिर और पसर देवी का मंदिर काफी फेमस है इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में क्या और अन्य जिलों में भी ये मंदिर काफी फेमस है। साथ ही में बात की जाती है यहाँ पर जॉर्ज कैसल भवन है। मैंने अभी जॉर्ज कैसल भवन के बारे में बताया था। थोड़ा सा अगर हम ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर हमने एक भवन के बारे में बात की थी कि यहाँ पर जॉर्ज कैसल भवन है और सांख्य सागर झील है। सांख्य सागर झील और जॉर्ज कैसल भवन। अब जॉर्ज कैसल भवन के बारे में थोड़ी सी और विस्तार में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जॉर्ज कैसल भवन से कम 10 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जब इतना बार पूछा जा चुका है तो कुछ ना कुछ तो दम रखता होगा ये। इसका निर्माण ग्वालियर के महाराजा जो है जीवाजी राव सिंधिया जी के द्वारा कराया गया था। यह जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा 1911 में इस निर्माण को शुरू करवा दिया गया था। अब इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जॉर्ज कैसल के बारे में मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, आप समझ लीजिए। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी जिले में है और ये जो जॉर्ज कैसल भवन है शिवपुरी जिले के जो जंगल है, जो माधव नेशनल पार्क बेसिकली पार्क क्या होते हैं, जंगली टाइप के होते हैं ना, तो वो जंगल में क्या है, लगभग अगर देखा जाए 100 साल पुरानी ये कोठी है। इसको गढ़ी कहते हैं या कुछ लोग इसको कोठी के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये आकर्षण का केंद्र भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं इसको देखने के लिए। काफी खूबसूरत यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर एक नेम प्लेट भी लगी हुई है, अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है जॉर्ज कैसल। जॉर्ज कैसल की अगर बात की जाती है तो सिंधिया रियासत के समय पर, माधवराव सिंधिया के समय पर अगर देखा जाए तो 1911 के समय के लगभग इस कोठी का निर्माण शुरू हुआ था। शुरू होने के बाद 1918 तक
1918 तक इस कोठी को बनकर तैयार हो करवा दिया गया था। 1918 तक ये कोठी बन गई थी। कोठी बनने के बाद यहाँ पर जो इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज पंचम, कौन थे? इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज पंचम। उन जॉर्ज पंचम को यहाँ पर आना था, और आना काहे के लिए था? शिकार करने के लिए। मतलब समझो कि शिकार कहा किसके लिए था? सिंधियाओं के लिए। तो जॉर्ज पंचम आ रहे थे किसके लिए? शिकार करने के लिए। कहां पर? माधव नेशनल पार्क में। और यहां पर आकर रुकना था, तो उनके लिए एक बढ़िया भव्य चीज बना दी थी कि ये कैसल है, आप यहाँ पर रुकेंगे। तो यहाँ पर आकर उनको बाघ का शिकार करना था। लेकिन क्या है, और इसलिए बीचों बीच जो माधव नेशनल पार्क है उसके बीचों बीच इस कोठी को बनवाया गया था। इसका काम दिन रात चलता रहा, और फिर जब वो उनको आना था, उनके आने से पहले ये बन भी गई थी। लेकिन हुआ क्या कि शिवपुरी जिले में एक जो है जलप्रपात है जिसका नाम है भूराखो। क्या नाम है उसका? भूराखो जलप्रपात है। तो जब वो शिवपुरी जिले में आ रहे थे या शिवपुरी जिले में पहुंच रहे थे या इस भवन तक पहुंचते, उससे पहले ही उन्होंने भूराखो के पास में ही एक बाघ को मार दिया। मतलब उन्होंने शिकार कर लिया। वो उनका उद्देश्य था शिकार करने के लिए आना, से शिकार कर लिया, तो फिर वो इस भवन में आए ही नहीं। तो ये एक कोठी है, एक छोटी सी कहानी है, आपके लिए मैंने बता दी है, क्योंकि मैं शिवपुरी जिले से हूं तो थोड़ा सा मुझे समझ में इसके बारे में ज्यादा जानकारी है। तो ये जो है आपको देखने को मिल रही है जॉर्ज कैसल भवन, जो कि शिकार के लिए जो जॉर्ज पंचम आने वाले थे उनके लिए बनाई गई थी, और कुछ नहीं है। साथ ही में अगर बात करते हैं जो नरवर किला का किला मैंने बताया, उसके अंतर्गत आपको मीना बाजार देखने को मिल जाएगा, ताल कटोरा महल मिल जाएगा। तो याद रखना मीना बाजार कई सारे किलों में लगता है, या कई सारे किलों में आप देखेंगे तो कई सारे किलों में अकबर के टाइम पर मीना बाजार लगता था, या अकबर के किलों में भी आप मीना बाजार देख सकते हैं। ताल कटोरा महल है, चंदन खेत महल है, कचहरी महल, ये आपको यहाँ पर नरवर किले के अंतर्गत, नरवर एक तहसील है और उस नरवर तहसील है और शिवपुरी जिले के अंतर्गत है। तो ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। शिवपुरी जिले में माधव विलास महल है। क्या है? माधव विलास महल है। कौन सा महल है? माधव विलास महल है। और यह महल लोहे के स्तंभों, सुंदर छतरियों और गणेश मंडप के लिए जाना जाता है। ये अगर आप यहां पर एक महल देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं माधव विलास महल। माधव विलास महल काफी सुंदर है, और आप आए एक बार, पर्यटन की दृष्टि से काफी ज्यादा चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। शिवपुरी जिले में अगर बात की जाती है तो यहाँ पर एक मेला भी लगता है जो है पीर बुधान का मेला। और ये पीर बुधान का मेला अगर देखा जाए तो 250 साल से भी पुराना मेला है, यानी कि लगभग 250 साल से ये मेला लग रहा है यहाँ पर। तो ये पीर बुधान की यहाँ पर क्या है, मजार कह सकते हैं या कब्र कह सकते हैं, और यहाँ पर कब्र के पास ही इस मेले को लगाया जाता है। लगभग 250 साल पुराना ये मेला है। और शिवपुरी के सांवरा नाम का क्षेत्र में, कहां पर? शिवपुरी के सांवरा नाम के क्षेत्र में ये लगाया जाता है मुस्लिम संत पीर बुधान की कब्र पर। मुस्लिम संत पीर बुधान की कब्र पर ये मेला आप देख पा रहे हैं, ये मेला दिख रहा है आपको। तो ये 250 साल पुराना मेला है। 250 साल समझ रहे हो ना, बहुत पुराना है भाई साहब। तो ये मेला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्योंकि पीर बुधान का मेला है, मुस्लिम संत थे, तो मैं 2 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछूंगा और आपको कमेंट में उनके आंसर देने हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित ही है, लेकिन वो शिवपुरी जिले से संबंधित नहीं है। आपको यह बताना है कि शहाबुद्दीन औलिया का उर्स, शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहां पर लगता है, ठीक है, किस जिले में लगता है, इतना बताना है आपको। और आपको यह भी बताना है कि धामोनी का उर्स कहां पर लगता है, धामोनी का उर्स कहां पर लगता है। ये 2 प्रश्नों के आंसर अभी आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं कि शिवपुरी जिले के में हीरामन बाबा का मेला लगता है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था कि हीरा भूमिया का जो मेला है वो ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में लगता है, क्योंकि ग्वालियर से सटा हुआ है शिवपुरी जिला। और शिवपुरी जिले के कोलारस में भी, कोलारस में अगर देखा जाए तो हीरामन बाबा का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, मेला। यहाँ पर पीलिया रोग को ठीक किए जाने की या ठीक हो जाने की मान्यता होती है कि यहाँ पर जो है पीलिया जो है ठीक हो जाता है। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि शिवपुरी में स्वतंत्रता सेनानी रहे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके प्रमुख सेनानी रहे हैं तात्या टोपे, नाना साहब, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे इत्यादि इत्यादि ने जो है भाग लिया हुआ था उस समय 1857 की क्रांति में। अवध के नवाब थे, मुगल शासन जो था, या फिर अगर बात की जाती है काफी चीजों के विरोध में इन्होंने विद्रोह कर दिया अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ। तो 1857 की अगर क्रांति की अगर बात की जाती है तो उस समय पर ये एक प्रमुख व्यक्तित्व रहे। तात्या टोपे की अगर बात की जाती है, इनका नाम है, जो मूल नाम था, मूल नाम से प्रश्न पूछा जाता है, इनका मूल नाम क्या था, तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र
पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था, पांडुरंग। और इनके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली महाराष्ट्र से मराठा या महाराष्ट्र से निकलते हुए नजर आते हैं। इनका मूल जो है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। साथ ही में अगर बात की जाती है, इनको यहाँ पर 18 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। शिवपुरी में इनकी क्या है, आपको यहाँ पर एक इनकी मूर्ति देखने को मिल जाती है। आप कह सकते हैं समाधि स्थल आपको शिवपुरी जिले में देखने को मिल जाता है। हुआ क्या था, मैटर ये हुआ था कि जब तात्या टोपे ग्वालियर के पास, ग्वालियर शिवपुरी के बीच में, या कहते हैं कि गुना में आरोन की जो जंगल है, उन एक जंगलों में जब थे तो इनकी मुलाकात हुई राजा मानसिंह से। जब राजा मानसिंह से, किससे मुलाकात हुई, मानसिंह से, तो मानसिंह ने इनके होने की खबर, क्या है कि ये इन्होंने काफी उत्पात मचा दिया था, बहुत ज्यादा उधम मचा दिया था, तो अंग्रेज इनसे परेशान हो गए थे। तो मानसिंह ने क्या किया कि मानसिंह ने खबर कर दी किसको, मानसिंह ने खबर कर दी जी अंग्रेजों को। मानसिंह निकला यहाँ पर धोखेबाज, ये व्यक्ति निकला धोखेबाज, और इसने मानसिंह ने खबर किसको कर दी, अंग्रेजों को, कि भैया ये जंगलों में यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर है और आप आ जाइए। तो इन्होंने कुछ इस प्रकार से खबर कर दी होगी, और खबर कर दी तो अंग्रेज आ गए तो इनको पकड़ लिया, फिर इनको बाद में ले जाके इनको फांसी दे दी गई। तो 18 दिनों बाद, 10 से 18 दिन के बाद इनको फांसी दे दी गई, या कह सकते हैं कि 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई थी। तो शिवपुरी जिले में क्या है, तात्या टोपे की समाधि स्थल है, क्योंकि यहीं पर इनको फांसी दी गई थी और यहीं पर इनका समाधि स्थल यहाँ पर बनाया गया है। आप शिवपुरी में एक प्रमुख चौराहे के पास इनकी मूर्ति को आप देख सकते हैं। शिवपुरी जिले में एक तहसील है जिसका नाम है खनिया थाना तहसील है। यहाँ पर ये चंद्रशेखर आजाद की कर्मस्थली रहा है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद बेसिकली आपको पता होगा कि ओरछा या झांसी के पास इन्होंने काफी समय अपना बिताया हुआ है। उस समय पर क्या हुआ, जो है खनिया थाना रियासत के महाराज थे खलक सिंह जूदेव। कौन थे, खलक सिंह जूदेव। खलक सिंह जूदेव कुछ काम से झांसी गए, और चूंकि झांसी यहीं से पास में ही लगता है, तो झांसी जब वो गए तो इनकी गाड़ी खराब हो गई थी खलक सिंह जूदेव की। तो ये गए वहां पर गाड़ी को सुधरवाने के लिए गए, तो फिर इन्होंने वहां से ये चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो है खनिया थाना लाए थे। और खनिया थाना में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम किया हुआ था। खनिया थाना में इन्होंने किया हुआ था क्या, बम परीक्षण। क्या, बम परीक्षण इन्होंने खनिया थाना में किया था। खनिया थाना में कुछ छोटी छोटी पहाड़ी टाइप की आप मान सकते हैं, तो वहां पर इन्होंने क्या किया हुआ है, बम का जो है परीक्षण किया है। तो ये कर्मस्थली रहा है, शिवपुरी जिले के तहसील है खनिया थाना, वहां पर। साथ ही में अगर बात की जाती है, इनका जो जन्म हुआ था, चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म हुआ था, वो आपको पता है कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था, झाबुआ जिले का भावरा नाम का गांव था। कौन सा था, झाबुआ जिले का भावरा नाम का गांव था। और इन्होंने, अगर बात की जाती है, ये शहीद हुए थे आजाद पार्क में, या आप कह सकते हैं कि अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हुए थे। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है भाई, तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, और कह सकते हैं इलाहाबाद, और इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज। तो प्रयागराज में कह सकते हैं कि इनका शहीद हुए थे। तो चंद्रशेखर आजाद की अगर कर्मस्थली पूछी जाए तो खनिया थाना आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश में। शिवपुरी जिले में सांख्यराज सिंधिया और माधवराव सिंधिया की छतरियां बनी हुई हैं। इन छतरियों को शिवपुरी का ताजमहल कहा जा सकता है। तो देखिए, अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो ये एक प्रमुख इमारत आपको दिख रही है, और इस इमारत की बात करी जाए तो ये माँ और पुत्र के प्रेम की मिसाल है। किसकी, माँ पुत्र के प्रेम की मिसाल। आप समझिए, माँ पुत्र के प्रेम की मिसाल है। और इसे क्या कहा जाता है, जैसे अगर आपने देखा होगा ना ताजमहल, तो ताजमहल बनवाया गया था, ठीक है, उसी प्रकार से वो प्रेम का मान सकते हैं, लेकिन ये माँ पुत्र के लिए है। माँ पुत्र के प्रेम की मिसाल है शिवपुरी का ताजमहल, इसे कहते हैं छतरी। जैसे सांख्यराज सिंधिया और माधवराव जो सिंधिया की ये छतरी है। रात को इसका व्यू देखा जाए तो रात को व्यू बहुत अच्छा लगता है। और यहां पर माधवराव की अगर बात की जाती है, माधवराव की जो माँ है, उनकी समाधि स्थल और माधवराव की समाधि स्थल यहां पर देखने को मिल जाती है। जब माधवराव सिंधिया की मृत्यु हुई थी, उससे पहले उन्होंने ये कहा था कि मेरी माँ की जो छतरी है उसके पास ही मेरी छतरी बनाई जाए मेरी मृत्यु होने के बाद। तो यहाँ पर दोनों की छतरियां यहीं पर बनाई गई हैं, आमने सामने हैं, जिससे उनका इच्छा थी कि वो मृत्यु के बाद भी वो अपनी माँ की जो छतरी है या माँ का जो बना हुआ जो स्थल है उसको वो देख सके। इस प्रकार से कुछ बात कही गई थी। तो देखिए कि माँ और पुत्र के बीच की प्रेम की एक इमारत कह सकते हैं, या शिवपुरी का ताजमहल आप इसे कह सकते हैं। तो सांख्यराज सिंधिया और माधवराव सिंधिया की छतरी यहाँ पर देखने को मिल जाती है।
साथ ही में शिवपुरी जिले में मनिहार नदी पर सांख्य सागर झील और जादव सागर नामक 2 कृत्रिम झीलें हैं। कैसी हैं? प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है, यानी कि ये बनवाई गई है। तो सांख्य सागर और जादव सागर नाम की जो झीलें कहाँ मिलेंगी? तो ध्यान रखना कि सांख्य सागर झील और जादव सागर झील यहाँ पर देखने को मिलती है। इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा इन झीलों का निर्माण माधवराव सिंधिया के द्वारा करवाया गया था, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। सांख्य सागर झील जो है मगरमच्छ सफारी के लिए प्रसिद्ध है। ये जो आपको जो ऊपर झील दिखाई दे रही है ना, ये जो झील है, ये बेसिकली ये झील की अगर बात की जाती है, यहाँ पर आपको काफी सारी मात्रा में जो है मगरमच्छ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो मगरमच्छ के लिए काफी जो है आप यहाँ पर इसको मान सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी में जो है एक स्थान देखने को मिल जाता है जिसे हम कहते हैं सुरवाया गढ़ी। क्या कहते हैं? सुरवाया गढ़ी। सुरवाया गढ़ी का निर्माण जो है सहस्त्रवर्धन के गुरु पुरंदर ने शिव मत की शिक्षा देने के लिए करवाया था। शिवपुरी से थोड़ा सा दूर है, 20-22 किलोमीटर की दूरी पर सुरवाया गढ़ी आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही प्रमुख स्थान है। और इसकी अगर बात की जाती है सुरवाया गढ़ी की, तो ऐसा माना जाता है, ऐसी एक कथा है कि पांडव जब अज्ञातवास मिला था उनको, तो अज्ञातवास में वो यहीं पर इसी स्थान पर आए थे। इसी स्थान पर एक विशालकाय चक्की है, जैसे भीम की चक्की भी कहा जाता है, और इसमें भीम चलाया करते थे। मतलब जो एक बड़ी विशाल चक्की है जिसमें से गेहूं से आटा बनाया जाता है, तो उस चक्की को भीम की चक्की कहा जाता है। साथ ही में आगे की ओर बढ़ते हैं। और जब मुगल का आक्रमण हुआ था सुरवाया गढ़ी पर, तो इसको मिट्टी से ढकवा दिया गया था कि मुगल इसको तहस नहस ना कर सके। और 1916 में बाद में इसमें माधवराव प्रथम के द्वारा इसका जीर्णोद्धार भी करवाया गया, यानी कि इसमें जीने बनवा दिए गए थे। शिवपुरी जिले में एक दुर्ग है जिसको हम कहते हैं पोहरी दुर्ग, और इसका निर्माण कछवाहा वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। ये पोहरी दुर्ग आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है, जिसे कच्छप घात या कछवाहा वंश के द्वारा बनवाया गया था। शिवपुरी जिले की तहकरेरा तहसील में भी एक दुर्ग है, जो कि प्रमुख पुराना जो है दुर्ग किला देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एक शिव मंदिर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर किलेश्वर मंदिर और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर ये आपको किले में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर आपको शिवपुरी जिले के अंदर सूर्य मंदिर भी देखने को मिल जाता है, जो कि प्रतिहार शैली में बना हुआ है। किस शैली में? प्रतिहार शैली में। तो है कहां पर? तो शिवपुरी जिले के शेषई में। शिवपुरी जिले के शेषई में ये मंदिर है, जो कि प्रतिहार शैली में बना हुआ है। यहाँ ये एक छोटा सा गांव है और ये प्रतिहार काल को दर्शाता है। और यहाँ पर 2 मंदिर हैं, एक सूर्य मंदिर है और एक छोटा सा मंदिर और है इसके पास में ही, जिसे हम शिव मंदिर कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप देख सकते हैं, ये पूरा मंदिर का दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट है आपके पास फैक्ट कि यहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम है भदैया कुंड। ये एक बरसाती झरना है, बरसात में ये भर जाता है और इससे चर्म रोग का ठीक होने की मान्यता है यहाँ के लोगों में, कि इसके पानी में नहाने से या इसके पानी को स्पर्श करने से जो है चर्म रोग दूर हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं। शिवपुरी जिले में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि 52 कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। 52 कुंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला भी लगता है। तो याद रखना कि शिवपुरी जिले में सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला भी लगता है और आपको यहाँ पर इस मंदिर का पूरा दृश्य यहाँ पर नजारा दिखाई दे रहा है कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर दिख रहा है। शिवपुरी जिले में प्रागैतिहासिक काल के बरकाखू और चुड़ैल छाछ के नाम के गुफा चित्र भी देखने को मिलेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित गुफा चित्र यहाँ पर मिलेंगे। किस नाम से? बरकाखू और चुड़ैल छाछ। शिवपुरी जिले के मध्य से सिंध नदी प्रवाहित होती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे है और इस नेशनल हाईवे को अगर आप देखते हैं तो ये सिंध नदी आपको यहाँ से बहती हुई नजर आ रही है। शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर एक बांध है जिसको हम कहते हैं मणिखेड़ा बांध, और इसे मणिखेड़ा बांध को ही अटल सागर के नाम से भी जाना जाता है। मणिखेड़ा बांध को किस नाम से जाना जाता है? अटल सागर बांध के नाम से भी आप जान सकते हैं। अटल सागर बांध के नाम से इसे आप जान सकते हैं। शिवपुरी जिले में पार्वती नदी बहती है, सिंध नदी बहती है, कूनो, बेतवा और पहुंच, ये प्रमुख नदियां हैं जो कि शिवपुरी जिले में प्रवाहित होती हैं या शिवपुरी जिले की सीमा को ही टच करती हैं। शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर मोहिनी सागर परियोजना भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो मोहिनी सागर परियोजना भी शिवपुरी जिले में ही स्थित है। इसके अलावा अगर बात की जाती है, शिवपुरी में मोहिनेश्वर धाम है, चिंता हरण मंदिर है, शिव मंदिर है, बांकड़े हनुमान मंदिर है, राज राजेश्वरी मंदिर है, बाण गंगा धाम है, सिद्धेश्वर शिव मंदिर है। तो ये सारे मंदिर आपको यहाँ पर मोहिनेश्वर, चिंता हरण, बांकड़े हनुमान मंदिर प्रमुख मंदिर है शिवपुरी जिले का, बाण गंगा धाम है, सिद्धेश्वर धाम शिव मंदिर है और राज राजेश्वरी मंदिर शिवपुरी जिले के प्रमुख प्रॉपर शिवपुरी में ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाती है, शिवपुरी जिले में भदैया कुंड आपको एक प्रमुख मैंने बताया। भदैया कुंड के अलावा भूरा खो जलप्रपात आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
और भरका खो है, देव खो है। तो ये कुछ जलप्रपात भी हैं शिवपुरी जिले में। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं आपके लिए कि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो देव खोज नाम का ये जो जलप्रपात है वो शिवपुरी जिले में देखने को मिलता है। पावा नाम का जो वाटरफॉल है, पावा वाटरफॉल या पावा झरना, ये भी आपको शिवपुरी जिले में देखने को मिल जाएगा। सुल्तानगढ़ जलप्रपात है वो भी आपको शिवपुरी जिले में देखने को मिल जाएगा। पनरिया नाथ भी शिवपुरी जिले के अंतर्गत ही आपको पनरिया नाथ देखने को मिल जाएगा। भरका खो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। भरका खो या बुरा खो या टुंडा भरका भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही में भदैया कुंड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये जलप्रपात नहीं है, ये कुंड है, और ये बाकी के सभी जलप्रपात देखने को मिल जाएंगे। तो पूरा शिवपुरी जिला मैंने प्रयास किया है कि शिवपुरी जिले से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो मैंने यहाँ पर देने को आपका प्रयास किया है कि एक भी तथ्य आपसे रह ना जाए। हर एक तथ्य को आप बहुत अच्छे तरीके से जान लें, हर एक तथ्य को आप अच्छे तरीके से समझ लें, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक जिले का हम अध्ययन कर रहे हैं, और इससे आपको मैं बता रहा हूं कि एमपी जीके भी कवर हो रहा है। पूरा एमपी जीके कवर हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। एमपी जीके की आपको अलग से क्लासेस हमारे, अगर आपको फुल क्लास लेनी है, डिटेल क्लास लेनी है, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पेपरलेस स्टडी पर पूरी क्लासेस भी मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है पेपरलेस स्टडी, और पेपरलेस स्टडी पर आप पूरी क्लासेस देख सकते हैं। ये इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में अगर बात की जाती है इस पीडीएफ के पासवर्ड की, अगर मैं बात करता हूं, ये पीडीएफ लॉक रहेगी। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो है शिव SHIV 1956। पासवर्ड ध्यान करिएगा, ये पासवर्ड है SHIV स्मॉल लेटर में लिखना है, 1956 ये पासवर्ड है। अब ये पासवर्ड लगाने का कारण क्या रहा ये भी मैं आपको बता देता हूं। वो क्या रहा था कि बहुत सारे लोग करते क्या है कि मैं सिर्फ क्लास देता हूं, या अदर जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ क्लास देते हैं, कभी भी पीडीएफ शेयर नहीं करते हैं। पीडीएफ शेयर करने का कारण ये है कि आप उसको बाद में रिवीजन भी कर लो। तो मैटर क्या है कि बहुत सारे क्या, अगर देखा जाए तो कल मैंने पोल भी कराया था इसके लिए, 70% छात्र चाहते हैं कि पीडीएफ में पासवर्ड हो, और 30% छात्र चाहते हैं कि पीडीएफ में पासवर्ड ना हो। तो जो 30% वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ पीडीएफ पढ़ूं, मैं क्लास ना देखूं, या क्लास में मुझे जाना ही नहीं है। तो भाई थोड़ा सा तो समझ लीजिए हमारी मेहनत को। तो ये सिर्फ 1956 सिर्फ शिवपुरी जिले की पीडीएफ का पासवर्ड है। चलिए अब शिवपुरी जिले के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। आप एकदम तैयार रहिए, 20 क्वेश्चन रहेंगे, और आपको हमें कमेंट करके बताना है लास्ट में कि आपने कितना स्कोर किया है 20 में से। तो सबसे पहला प्रश्न आपके पास है कि शिवपुरी का प्राचीन नाम क्या था। तो शिवपुरी का प्राचीन नाम शिवनगरी, शिवपुरी, सिंधिया नगरी या कछवाहा नगरी। तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है, शिवपुरी जो सही है आंसर है। शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है। ग्वालियर, चंबल, सागर और इनमें से कोई नहीं। तो शिवपुरी जिला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत 5 जिले आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से पहला जिला है जिला गुना, दूसरा जिला जो है वो अशोकनगर, तीसरा जिला आप शिवपुरी को ही मान सकते हैं, चौथा जिला जो है वो दतिया है, और 5वां जिला खुद ग्वालियर ही है। तो ये 5 जिले ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। शिवपुरी जिले को क्या कहा जाता है। मिनी कश्मीर, मिनी शिमला, मिनी राजस्थान, मिनी जैसलमेर। तो यहाँ पर इसको मिनी शिमला कहा जाता है, ठंड यहाँ पर काफी पड़ती है। शिवपुरी जिले में किसकी छावनी स्थित है। सीआरपीएफ की, आर्मी की, आईटीबीपी की और सीआईएसएफ की। तो बताया है कि आईटीबीपी की छावनी आपको करेरा में देखने को मिल जाती है, करेरा में आईटीबीपी की छावनी है। नेक्स्ट है शिवपुरी जिले में पार्वती नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है। तो पार्वती नदी पर बुरा खो, राहतगढ़, सुल्तानगढ़ या पूर्वा। तो यहां पर जो जलप्रपात है वो है सुल्तानगढ़ जलप्रपात, ये आपका आंसर हो जाएगा। शिवपुरी जिले में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है। नौरादेही, पनपठा, बगदरा और करेरा। तो करेरा अभ्यारण्य है, लेकिन इसको डिनोटिफिकेशन कर दिया गया है। शिवपुरी जिले की सीमा किस जिले को नहीं छूती है। ग्वालियर जिले को, भिंड जिले को, श्योपुर जिले को, गुना जिले को। तो तीनों को छूती है, सिर्फ भिंड जिले को नहीं छूती है। शिवपुरी जिले में कौन सा किला बना हुआ है। नरवर का, जोगा का, सिंगौरगढ़ का, सनौदा का। तो नरवर का किला यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जहां पर लोड़ी माता और पसर देवी का मंदिर भी है। साथ ही में यहाँ पर आप देख पाएंगे तो प्रमुख इंपॉर्टेंट किला यहाँ पर मिल जाएगा। राजा नल ने इसके लिए वो बनवाया था, और नल और दमयंती की प्रेम कथाएं यहाँ पर फैली हुई है। शिवपुरी जिले में निम्न में से कौन सा मेला लगता है। हीरा भूमिया का, बरमान का, पीर बुधान का और तेजाजी का। तो मैंने बताया था मुस्लिम संत हैं पीर बुधान, और उनकी कब्र पर पीर बुधान का मेला लगता है।
नेक्स्ट है शिवपुरी जिले में किस स्वतंत्रता सेनानी की समाधि बनी हुई है? तो स्वतंत्रता सेनानी की अगर समाधि की बात करते हैं तो शिवपुरी में रानी अवंतीबाई, कुंवर चैन सिंह, तात्या टोपे और रानी दुर्गावती। तो तात्या टोपे की समाधि स्थल यहाँ पर बनी है, इनको यहीं पर फांसी दी गई थी। शिवपुरी जिले की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, किसी को से नहीं, या ऑप्शन 1 और 2 दोनों। तो आपको मैंने बताया है कि यूपी और राजस्थान दोनों से टच करती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शिवपुरी जिले में खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़, संजय, माधव और सतपुड़ा। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है माधव नेशनल पार्क और 1958 में से बनाया गया था। जॉर्ज कैसल भवन किसके स्वागत के लिए बनाया गया था? तो मैं आपको बता चुका हूं, जॉर्ज पंचम, माउंटबेटन, बुश और कैनिंग। तो जॉर्ज पंचम के लिए यहां पर बनाया गया था, ये इंग्लैंड के राजा थे, शिकार करने के लिए इनको आना था और इनके लिए बनाया गया था। शिवपुरी जिले के में सिंध नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? कुंडलिया, राणा प्रताप, इंदिरा सागर या अटल सागर बांध। तो अगर बात की जाती है, मैंने बताया हुआ है अटल सागर है, मोहिनी सागर या मणिखेड़ा बांध आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी झील स्थित है? शाहपुरा, लोबर, मोती झील या सांख्य सागर झील। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आपको सांख्य सागर झील देखने को मिल जाएगी। जादव सागर झील का निर्माण किसने करवाया है? तो जादव सागर झील के निर्माण की अगर हम बात करते हैं कि जादव सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो इस झील का जो निर्माण करवाया गया है वो करवाया गया है माधवराव सिंधिया के द्वारा। किसके द्वारा? माधवराव सिंधिया के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट है शिवपुरी जिले में किसकी छतरियां बनी हुई हैं? तो कछवाहा वंश की, सिंधिया वंश की, गौड़ वंश की और चालुक्य वंश की। तो बता चुका हूं मैं, सिंधिया वंश की छतरियां बनी हैं, जिसे अगर कहा जाए तो ताजमहल के रूप में आप जान सकते हैं। शिवपुरी का जो ताजमहल है वो आप जान सकते हैं। शिवपुरी जिले के मध्य में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पहुंच है, काली सिंध है, पार्वती है और सिंध है। तो सिंध नदी आपको यहाँ से शिवपुरी जिले के मध्य से निकलती हुई नजर आ जाएगी। शिवपुरी जिला किस स्वतंत्रता सेनानी की कर्मस्थली रहा है? तो आपको बताया था मैंने, चंद्रशेखर जो आजाद है, खनिया धारा से संबंधित है और खनिया धारा में इनकी चंद्रशेखर आजाद की जो है कर्मस्थली रही है। यहाँ पर इन्होंने बम वगैरह का परीक्षण किया हुआ था। शिवपुरी जिले में निम्न में से कौन सा महल स्थित है? कौशक है, माधव विलास महल है, लालबाग महल है या शीश महल है। तो यहाँ पर माधव विलास महल आपको शीश जो है शिवपुरी जिले में देखने को मिल जाएगा। तो आपको कुल मिलाकर जो मैंने प्रश्न दिए थे वो प्रश्न यहाँ पर हमने कमेंट में करने हैं, कमेंट में आपको उनका आंसर देना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये बताना है कि आपने कितना स्कोर किया हुआ है इस वीडियो के अंतर्गत। 20 में से आउट ऑफ कितना 20 रहा है, 18 रहा है, 15, 16, जितना भी रहा हो आप कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को अंत तक देखा है। साथ ही में आपको जो है पीडीएफ का मैंने पासवर्ड बता दिया है। पीडीएफ का पासवर्ड है SHIV1956। तो आप इस पासवर्ड का यूज करके पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @PAPERLESS_STUDY पर मिल जाएगी। उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलती हुई नजर आ जाएगी। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहां पर सारी जो है फैसिलिटीज, सारे आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। वहीं पर आपको हमारा पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन मिल जाएगा। साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शिवम लिख रहा है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं वर्तमान में राजस्व विभाग में पदस्थ हूँ। जब भी समय मिल जाता है तो मैं आपके लिए फ्री जो है वीडियोस बनाता रहता हूँ। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन मेरे से पढ़ते हैं, 3 सैकड़ा से अधिक स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग जो है विभागों में, अलग अलग राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं उनमें पदस्थ हो चुके हैं। इसके अलावा इंटरनेट के माध्यम से मेरा उद्देश्य है कि सभी तक एक शिक्षा को पहुंचाया जाए और आप इस जो मेरी अभियान है या मेरी जो रणनीति है उसको आगे तक फैलाने में, आगे तक प्रसारित करने में मेरी हेल्प जरूर करें शेयर करके। तो वीडियो को शेयर आपको कर देना है। पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर अभी वर्तमान में हिंदी का कोर्स चल रहा है। हिंदी का कोर्स MPSI एग्जाम के लिए चल रहा है और MPSI के लिए आपको सबसे बेस्ट हिंदी मिलती है। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो 70 में से 70 कहीं नहीं जा रहा है आपको। MPSI के लिए, MP पटवारी के लिए और MP जेल प्रहरी के लिए, ये MP जेल प्रहरी के लिए। इसके अलावा SSC GD के लिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे जो है संपर्क कर सकते हैं चैट बॉक्स पर, वहां पर, या ये नंबर पर भी आप, हमारी टीम का ये नंबर है, इस टीम के नंबर पर आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। ये WhatsApp नंबर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस के मिलते रहें, और टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। कमेंट जरूर कर दिया करें, लाइक कमेंट शेयर करना आपका परम कर्तव्य है। डेली कहना मुझे भी ठीक नहीं लगता है। धन्यवाद।
अगला जिला हमारा जो रहेगा वो ग्वालियर संभाग का ही एक कोई ना कोई जिला रहेगा, उस संभाग को हम कवर करेंगे। शिवपुरी के बाद आई थिंक कि गुना या दतिया जिला हम ले लेंगे, और उस जिले के बाद हम तीसरा और फिर चौथा फिर पांचवा, इस पर पांचों जिलों को हम कवर कर लेंगे। धन्यवाद।